बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास सेकंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 है। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है। ठीक है, अभी आपके पास असल जो डेरिवेटिव होते हैं वो अभी तक शुरू नहीं हुए। ठीक है, ये आपके पास बस उसने कहा है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आपने क्या करना है, इनका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, इसमें आपके पास बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन रूल लगेगा। ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले इसे y लेट करना। ये जो आप लेट करें इसी रूल का नाम है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है ऊपर लिखा होता है कि फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन, तब आपने ये वाला मेथड यूज करना है जो अभी हम करने लगे हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, y इज इक्वल टू अंडर रूट 10x, जो भी वैल्यू होगी ना आपने उसको क्या कर लेना है, y लेट कर लेना है। दूसरा, y को आपने क्या कह देना है, y प्लस डेल्टा y, और जहां पे भी x लिखा होगा ना उससे आपने क्या देना है, x प्लस डेल एक्स। ठीक है, ये रूल है। पहला स्टेप क्या था, वायलेट किया। दूसरा स्टेप क्या, y को y प्लस डेल्टा y कह दिया, x को x प्लस डेल्टा x कह दिया। ये जो y है इसे इक्वल के उस तरफ ले जाना, सिर्फ यहाँ पे डेल y रहना चाहिए। ये हो जाएगा tan x प्लस डेल एक्स माइनस y की वैल्यू पुट कर दें, tan x प्लस डेल एक्स माइनस y की वैल्यू क्या है, y आपने लेट किया था tan x। अब आपने इसको करना है सिंप्लीफाई। आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और तब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक साइन डेल एक्स ना आ जाए, यानी जब तक ये वैल्यू ना आ जाए। मैं यहां लिख देता हूं साइन डेल एक्स। जब तक ये वैल्यू ना आ जाए आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर ही जाना है। ठीक है, ये नंबर लाना हमारा थर्ड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप वायलेट किया, सेकंड y को डेल्टा y और x को डेल्टा x, और ये थर्ड स्टेप है। अब आपने क्या करना है, अब देखें दो अंडर रूट आ रहे हैं। जब भी दो अंडर रूट इकट्ठे आए आपके जहन में सबसे पहले रैशनलाइजेशन आनी चाहिए। रैशनलाइजेशन क्या होती है, अब आप देखें इसके ओवर में क्या है, इसके ओवर में 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके ओवर में 1 होता है। रैशनलाइजेशन आपसे क्या कहती है कि इसको इसके दरमियान में क्या आ रहा है, नेगेटिव। दो अंडर रूट के दरमियान में जो भी साइन आ रहा हो, रैशनलाइजेशन कहती है इनके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी करा दो, डिवाइड भी करा दो। अब इनके दरमियान माइनस आ रहा है, यानी इन्हें प्लस से मल्टीप्लाई भी करा दो और डिवाइड भी करा दो। ये रैशनलाइजेशन है। ठीक है, ये है x प्लस डेल एक्स माइनस बल्कि प्लस टेन एक्स। इसे हम क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन। ठीक है, ये हम क्यों यूज करते हैं, ताकि अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाए। x प्लस डेल एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, ये रैशनलाइजेशन है। नेगेटिव था, दोनों को प्लस से क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। अब आप देखें ये क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी, ये फार्मूला बन गया ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का। ठीक है, आपके लिए ये होल का फार्मूला पड़ा होगा, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये था a की वैल्यू a माइनस बी, ये a है ये b है, तो फार्मूला क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। रैशनलाइजेशन का मकसद ये था कि हम अंडर रूट को कैंसिल कर सकें। ओवर में 1 मल्टीप्लाई आ जाएगा इस नंबर से, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा, tan x प्लस डेल एक्स प्लस tan x। ठीक है, ये वाला एज इट इज लिखा गया, ये स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया। हमारा यही मकसद था रैशनलाइजेशन का। अब ये क्या आ जाएगा, tan x प्लस डेल एक्स माइनस tan x ओवर ये वैल्यू अंडर रूट में x प्लस डेल एक्स प्लस tan x। ठीक है, अब आपने करना क्या है, ये जो माइनस वाली वैल्यू है इसको सॉल्व करना है। मैं क्या करता हूं, मैं फिलहाल इस वाले स्टेप को ना इरेज कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आगे जगह कम है, ये सेंटर में लाइन लगा के। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे इधर से शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने वो इरेज नहीं करना, वो मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने इरेज कर दिया। ठीक है, अब आपने करना क्या है, मैंने आपको बताया आपको ये साइन डेल एक्स चाहिए। ठीक है,
ये जो वैल्यू है ना प्लस वाली, आपने जो इससे पिछले क्वेश्चंस किए हैं, हमेशा आपने नेगेटिव को सॉल्व करना है, हमेशा नेगेटिव को सॉल्व करना है। अभी मैं आपको रीजन बता दूंगा क्यों सॉल्व करना है। प्लस वाली वैल्यू आपने साइड पे रखनी है, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि डेल वाई इज इक्वल टू 1/√10 x प्लस डेल एक्स प्लस 10x डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऊपर वाला नंबर 10x प्लस डेल एक्स माइनस 10x, ठीक है। अब ये काम मैंने क्यों किया है, अब ये वाला काम मैंने क्यों किया है, क्योंकि अब मैंने इसे चेंज करना है। मैंने आपको बताया मुझे साइन डेल एक्स चाहिए, अब इसको मैंने साइन डेल एक्स बनाना है। कैसे बनाऊंगा, टेन आपको पता है किसके इक्वल होता है, साइन एक्स ओवर कोस एक्स के, यानी टेन एक्स प्लस डेल एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, साइन एक्स प्लस डेल एक्स कोस एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है। दरम्यान में माइनस है तो ये क्या देगा साइन एक्स ओवर कोस एक्स। ये मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्यों, मुझे साइन डेल एक्स चाहिए। और ये वाला काम मैंने पहले ऐसे था, मैंने वैसे क्यों लिखा, क्योंकि जब आप इसकी जगह लिखते साइन डेल एक्स ओवर कोस एक्स, उसके बाद ये तीन फॉर्म बन जाती। ऊपर क्या आता, कोई नंबर ऊपर साइन आता, इधर कोस आता, इधर फिर कोई नंबर आता, वो फ्रैक्शन जो है वो तीन उसमें चली जाती, ठीक है। वो काम थोड़ा सा टफ हो जाता। मैंने क्या किया, इसको 1 ओवर अलहदा कर दिया और आगे उसको मल्टीप्लाई कर दिया। बात तो एक ही है ना, जब भी अंदर मल्टीप्लाई होगा वापस वही चीज आएगी, ठीक है। मैंने क्या किया, और ये वाला नंबर मैंने एज इट इज नीचे उतार लिया। क्यों, मुझे इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपने एज इट इज, इसका मतलब है एज इट इज ये नंबर मैंने यहाँ लिख दिया। मैंने अपना क्या किया, टाइम बचाया, ठीक है। और इस नेगेटिव को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये नेगेटिव क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, सिर्फ नेगेटिव क्यों सॉल्व किया, पॉजिटिव क्यों नहीं किया, इसका रीजन अभी आपको एंड में पता चल जाएगा, ठीक है। मार्कर चेंज कर रहे हैं। डेल वाई इज इक्वल्स टू 1 ओवर में ये सारा नंबर एज इट इज डॉट। अब आप देखें एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ रहा है, cos x प्लस डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय cos x। अब यहाँ पे cos x प्लस डेल एक्स तो है, cos x नहीं है, दोनों को cos x से मल्टीप्लाई करवा दें। ये एलसीएम ले रहा हूं मैं, ठीक है। x प्लस डेल एक्स cos x माइनस, अब इसके पास cos x तो है लेकिन cos x प्लस डेल एक्स नहीं है, दोनों को cos x प्लस डेल एक्स से मल्टीप्लाई करवा दें, sin x cos x प्लस डेल एक्स। इसको हम क्या कहते हैं, एलसीएम। और ओवर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक ही बार लिखते हैं, cos x प्लस डेल एक्स। इसको हम क्या कहते हैं, एलसीएम लेना। अब आप यहाँ पे देखिए, आपके पास एक फार्मूला है, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर मैथ्स में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 10 में, एक्सरसाइज 10.4 थी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है, साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। आप देखें ये चीज यहाँ फिट हो रही है, साइन ये एंगल है अल्फा, साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, ये वैल्यू अल्फा की है, ये वैल्यू बीटा की है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। बस पोजीशन चेंज है। आप अल्फा को देखें, अल्फा पहले साइन के साथ आ रहा है, वही अल्फा आगे जाके अब कोस के साथ आ रहा है, ठीक है। साइन के साथ जो बीटा आ रहा है, कोस के साथ जो बीटा आ रहा है, वही बीटा अब आगे साइन के साथ आ रहा है, साइन अल्फा कॉस बीटा। तो अब आप इस ऊपर वाले नंबर को क्या कह सकते हो, डेल पाई डेल बाई इज इक्वल्स टू 1 ओवर ये सारा एज इट इज, ऊपर वाले नंबर को मैं क्या कह सकता हूँ, साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी एक्स प्लस डेल एक्स, ये है अल्फा माइनस बीटा। बीटा की वैल्यू क्या है, ये पूरा एंगल है एक्स अल्फा, एक्स प्लस डेल एक्स, ये माइनस फार्मूले का, और बीटा की वैल्यू क्या है एक्स, ठीक है। और ओवर में आपके पास क्या आ रहा है, वही cos x प्लस डेल एक्स।
ठीक है, और ये सारा जो है ये एज इट इज इसी के साथ चलता आ रहा है। ठीक है, अब देखें ये एक्स से कट गया। मैंने नेगेटिव वाला सिर्फ इसलिए सॉल्व किया था ताकि ये एक्स एक्स आपस में कैंसिल हो जाएं। अब देखें आपके पास क्या बच गया, साइन डेल एक्स। एंगल तो कैंसिल हो गया ना एक्स, तो साइन डेल एक्स बच गया, यही आपने बचाना था। अगर आप प्लस वाला सॉल्व करते तो वो तो दरमियान में फिर प्लस आता, प्लस के फार्मूले में प्लस हो जाता, फिर ये 2x आ जाता, मैं पर डेल्टा एक्स कॉमन ना होता। ठीक है, तो इसलिए हम प्लस को सॉल्व करते हैं, नेगेटिव को सॉल्व करते हैं, प्लस हम एस्टेरिस्क नीचे यूज करते रहते हैं। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा मेन काम था वो पूरा हो गया। क्या काम था कि साइन डेल एक्स मैंने ऊपर लेके आना है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये क्या हो गया, कॉस एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप, ये थर्ड स्टेप था, थर्ड स्टेप लेंथी है। फोर्थ स्टेप पे आपने क्या करना है, दोनों को डेल्टा एक्स से डिवाइड, ये फोर्थ स्टेप है। ठीक है, दोनों को डेल्टा एक्स से डिवाइड। अब इसके नीचे आप एक दफा वो टर्म लिख दें, ये ना हम भूल ही जाएं, टेन एक्स प्लस डेल एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स, ठीक है, डॉट साइन डेल एक्स ओवर कॉस एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक है, और आपने क्या किया है, दोनों को डेल्टा एक्स से डिवाइड, तो ये सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डेल्टा एक्स चाहे आप यहाँ पे लिख दो, चाहे आप यहाँ पे लिख दो, चाहे आप सेंटर में लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि ये प्लस माइनस नहीं हो रही। ठीक है, ये डेल्टा एक्स से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब लास्ट स्टेप पे लिमिट अप्लाई करनी है, जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव बन जाएगा। और लिमिट क्या अप्लाई करनी है, आपने लिमिट अप्लाई करनी है कि लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड, तो ये क्या आ जाएगा, डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और ये सारा नंबर ना एज इट इज आपने इधर उतारना है। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा, आप इसको एज इट इज ये सारा नंबर एक दफा ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे। अब जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे ना, ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स। यही आपके पास क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और यहां पे आपने क्या करना है, ये जो नंबर आप यहां लिखोगे, जहां जहां पे डेल एक्स लिखा हुआ ना, उस वैल्यू को जीरो कर देना है। और एक फार्मूला है आपके पास कि लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन डेल एक्स ओवर डेल एक्स इक्वल होता है 1 के। ये फार्मूला है कि जो भी साइन का एंगल है, जो भी एंगल है, अगर वो अप्रोच कर रहा हो जीरो को, और वही एंगल नीचे डिवाइड भी हो रहा हो, तो वैल्यू आती है 1 के इक्वल। यही आपका मेन काम होता है। अब देखिए, ऊपर आपने साइन डेल एक्स बनाया और नीचे डेल एक्स से डिवाइड भी कर दिया, यानी जो एंगल साइन एक्स के साथ आ रहा है, साइन डेल एक्स आ रहा है, वही डेल एक्स डिवाइड भी हो रहा है। ठीक है, जो एंगल आ रहा है वही एंगल डिवाइड भी हो, और लिमिट अप्रोच कर रही हो वही वाला एंगल जीरो को, तो वो वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है। यानी ये वाला साइन डेल एक्स और ये डेल एक्स, इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, 1। बाकी जगहों पे आप क्या करोगे, फार्मूला ओपन करोगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, जहां जहां पे डेल एक्स है वहां पे जीरो पुट करना है। ठीक है, इज इक्वल टू 1 ओवर टेन एक्स प्लस जीरो, क्योंकि एक्स प्लस डेल एक्स था, वो एक्स प्लस जीरो हो जाएगा, प्लस अंडर रूट टेन एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स डेल एक्स, ये सारा क्या हो जाएगा, 1 ओवर में डॉट कॉस एक्स प्लस डेल एक्स की जगह। ठीक है, इन्हें मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं क्योंकि इनके दरम्यान में प्लस है। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस जीरो, ये एक्स ही रहेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स। ठीक है, 1, यहाँ पे डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई, एक्स प्लस जीरो एक्स ही रहेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2 अंडर रूट टेन एक्स डॉट 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। ये आप लोगों के पास क्या आ जाता है, डेरिवेटिव आ जाता है किस चीज का, अंडर रूट टेन एक्स का। ठीक है,
ये हमारे पास डेरिवेटिव। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 7 है इसका, ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर बस डेफिनेशन यूज होगा, बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल यूज होगा। बाकी उसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन हैं वो असल जो डेरिवेटिव है, यानी जो आप लोगों ने फार्मूलाज पढ़े हुए हैं उनके रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इसका पार्ट नंबर 7 है, वो क्या आपके पास cos अंडर रूट एक्स, कहता है इसका डेरिवेटिव फाइंड करें बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन। आपने क्या करना है, वही स्टेप्स हैं, y इज इक्वल टू cos अंडर रूट एक्स, y प्लस डेल y इज इक्वल टू cos x प्लस डेल x, y को उधर ले जाएं, डेल y इज इक्वल टू cos x प्लस डेल x माइनस y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या है cos अंडर रूट x, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आप देखें ये क्या है cos अल्फा प्लस बीटा माइनस, आपके पास एक फार्मूला है मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर आपके पास ऐसे लिखा हो cos अल्फा प्लस या माइनस cos बीटा, ये इक्वल हो जाएगा टू साइन अल्फा साइन बीटा, दरम्यान में माइनस। ये फार्मूला है, क्या फार्मूला है कि अगर आपके पास दो कॉज के दरमियान में नेगेटिव साइन हो, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 में पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये पुराने फार्मूलाज हैं कि अगर आपने दो कॉस के दरमियान नेगेटिव साइन हो, ये सम है और आप इसको प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा -2 साइन अल्फा साइन बीटा। और ये जो अल्फा है ना, ये किसके इक्वल है, अल्फा इक्वल है अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 के, और बीटा इक्वल है अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 के। अब आपने इस फार्मूले को अंदर यूज करना है, मैं क्या करूंगा ये देखो, डेल वाई इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा, अब इससे मैं क्या कहूंगा -2 साइन, ये अल्फा की वैल्यू क्या है अल्फा प्लस बीटा, यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल डिवाइडेड बाय 2, तो क्या वैल्यू आएगी अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2, ये अल्फा है। और आगे क्या लिखा हुआ है साइन बीटा की वैल्यू क्या है अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, यानी ये वाले एंगल को आप इसके साथ माइनस करना है, अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2। समझ आ रही है, ये आपका काम था, ये आपने क्या किया फार्मूला ओपन किया, सम को प्रोडक्ट में चेंज किया, क्योंकि आपको मैंने बताया थर्ड स्टेप क्या होता है साइन डेल एक्स लेके आना है। अब यहाँ पे हमने पहले तो कॉस था, कॉस तो रखना ही नहीं ना, साइन में चेंज करना है, तो हमने वो फार्मूला लगाया। अब यहाँ पे हमें साइन डेल एक्स चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पे हमसे कोई नया काम नहीं हो पा रहा, कोई नया काम हमसे नहीं हो पा रहा। अब हमने यहाँ करना क्या है कि ये दो वैल्यूज अंडर रूट में है, ठीक है, ये दो वैल्यूज अंडर रूट में है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वही फिर से रैशनलाइजेशन, ठीक है। अब जरा आप नोट करें, डेल वाई इज इक्वल टू -2 साइन, प्लस वाले को नहीं छेड़ना, इसको एज इट इज साइन, इस वाले को हम छेड़ते हैं एक्स प्लस डेल एक्स माइनस अंडर रूट एक्स ओवर 2, मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी दो अंडर रूट हो सबसे पहले जहन में रैशनलाइजेशन आनी चाहिए। रैशनलाइजेशन क्या कहती है, दरमियान में जो भी साइन है उसको ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ एक्स प्लस डेल एक्स प्लस अंडर रूट एक्स ओवर एक्स प्लस डेल एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है। दोनों को इनके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर देखें a माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला बन रहा है डेल वाई इज इक्वल टू -2 साइन, ये सारा एंगल तो एज इट इज रहेगा, आपको बताया ये प्लस में है साइन, और इसकी जगह में क्या लिख दूंगा ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ओवर में आपके पास क्या आ रहा है 2, ये पूरी वैल्यू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है, ये वाला इससे कैंसल। अब ये क्या आ जाएगा डेल वाई इज इक्वल टू -2 साइन, ये सारा एंगल एज इट इज
साइन, अब आप यहाँ पे देखें जब ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स, और ये आप ना भूले ये सारा का सारा एंगल है, ठीक है, ये सारा का सारा नीचे ओवर में अभी तक एंगल चल रहा है, एक्स प्लस डेल एक्स, ब्रैकेट लाजमी लगाए क्योंकि टू जो है वो अंडर रूट एक्स से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ एक से नहीं हो रहा, ये वाला एक्स से कैंसिल, अब आप देखें आपके पास साइन डेल एक्स बच गया, ठीक है। क्या वैल्यू आ रही है, एक दफे मैं प्रॉपर लिख देता हूं, -2 साइन वो वाला एंगल एज इट इज, और ऊपर क्या वैल्यू आ रही है, साइन डेल एक्स ओवर 2 अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ये वैल्यू आपके पास आ रही है, और ये पूरा क्या है, एंगल है, ये बात आप ना भूलें, ये मैं ब्रैकेट दोबारा लगा देता हूं, ये पूरा एक एंगल है, समझ आ रही है। अब आप देखें साइन डेल एक्स हमारे पास आ चुका है, बस यही काम था। अब फोर्थ स्टेप क्या है, दोनों साइडों को डेल एक्स से डिवाइड करें, -2 साइन ये सारा नंबर एज इट इज, साइन ये सारा नंबर डेल एक्स 2 अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है। और अब क्या करना है, डेल एक्स से डिवाइड, तो यहाँ लिख दो आप डेल एक्स, ठीक है। मैंने बताया जब सारे नंबर मल्टीप्लाई हो तो डेल एक्स को चाहे यहाँ मल्टीप्लाई करा दो चाहे एंड पे करा दो, एक ही बात है। अब देखो साइन के साथ जो एंगल है डेल एक्स वो ओवर में भी है, लेकिन साइन के साथ एंगल सिर्फ डेल एक्स तो नहीं है, साइन के साथ एंगल तो 2 अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स प्लस अंडर रूट एक्स भी तो है, समझा रही है। अब आपने करना क्या है, अब आपका मेन काम है, अब आपको ये नंबर चाहिए, ये नीचे वाला नंबर आपको चाहिए, क्योंकि आपने फार्मूला क्या अप्लाई करना है, फार्मूला अप्लाई करना है लिमिट डेल एक्स अप्रोच कर रहा हो जीरो को, और साइन के साथ, ठीक है, जो एंगल ऊपर आ रहा है ना वही एंगल ओवर में भी आ रहा हो, तो वो इक्वल होता है 1, समझा रही। यानी अब हमने करना क्या है, डेल एक्स तो अप्रोच करेगा जीरो को, वो तो जब आप फोर्थ स्टेप में लिमिट लगाओगे, फिफ्थ स्टेप में वो तो अप्रोच कर जाएगा, डेल एक्स तो यहां आ रहा है, लेकिन ओवर में जो एंगल आ रहा है, ठीक है, ये जो पूरा एंगल है ये पूरा एक एंगल है, अगर ये पूरा एंगल एज इट इज ओवर में डिवाइड भी हो जाए तो वो वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी, समझा रही है। अब आपके पास यहाँ डेल एक्स तो है, आप क्या करोगे, यहीं पे ही मैं क्या करता हूं, इस वैल्यू को 2 अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स से मल्टीप्लाई करा देता हूं, और ओवर में इसी वैल्यू को 2 एक्स प्लस डेल एक्स से डिवाइड करा देता हूं, समझा रही है। मैथ का रूल है ना, क्या आपको चाहिए था, आपने देखा कि आपको ये वाली वैल्यू जो है, ठीक है, ये एंगल है, यही एंगल अगर ओवर में डिवाइड भी हो रहा हो तो आपकी जो है क्या हो जाएगी, जो नहीं बल्कि ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहां पे नहीं था करवाना, इसको मैंने ओवर में रखना है। ये मेरे पास क्या है, साइन डेल एक्स है, तो इस डेल एक्स के नीचे वो डिवाइड हो रहा हो, ये एंगल देखें डेल एक्स के नीचे डिवाइड हो रहा हो, तो अब मैं क्या करूंगा, ये डेल एक्स में यहां कर देता हूं थोड़ा सा, इस डेल एक्स के साथ ये वाला नंबर मल्टीप्लाई, एक्स प्लस डेल एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और इधर इसी के साथ डिवाइड, ठीक है, क्योंकि हमें ये जो डेल एक्स के साथ नंबर चाहिए ना, ये यहाँ डिवाइड में चाहिए। अब आप देखिए अगर आप इसको यहां से काट दें फिर से वही पुरानी कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, यानी आपने कोई नया काम जो है वो यहाँ पे नहीं किया, आपको क्या चाहिए था, डेल एक्स के साथ ये एंगल डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, पहले मैंने वहां मल्टीप्लाई कर दिया था तो वो डेल एक्स के साथ ये नंबर, अब आप देखिए ये वाली वैल्यू जो साइन के साथ एंगल आ रहा है वही एंगल नीचे देखे डिवाइड भी हो रहा है, समझा रही है, वही एंगल नीचे डिवाइड भी हो रहा है, तो ये इस पूरी वैल्यू की जगह साइन ये पूरा डेल एक्स और ये नीचे वाली वैल्यू इसकी जगह आ जाएगा 1, ठीक है, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे। मैं क्या करता हूं, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, ये सारी वैल्यू जो है ना आपने एक दफा इधर लिख देनी है, ठीक है, मार्कर चेंज कर लें। अब क्या होगा, ये सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट, अब आप अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट अप्लाई का क्या मकसद होगा,
जहां जहां पे डेल एक्स है वहां पे 0 पुट करना है। ये क्या लिखा हुआ है -2 साइन, साइन का एंगल क्या था जो हम साथ साथ लेके जा रहे थे, ये वाला। अब इस एंगल में देखो क्या वैल्यू लिखी हुई है, √x प्लस डेल एक्स है तो डेल एक्स की जगह 0 प्लस √x ओवर 2। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, ये अब हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया अभी तक। आगे क्या लिखा हुआ है साइन, अब देखो साइन ये पूरी वैल्यू एंगल और ओवर में ये सारा एंगल हमने खुद बनाया है तो ये सारा क्या हो जाएगा 1 और ओवर में आपके पास क्या चीज बचेगी 2 √x प्लस 0 प्लस √x। समझ आ रही है? आपने क्या किया, वो सारी वैल्यू तो ऑटोमेटिक आपके पास 0 हो गई। जो एंगल आ रहा था वही एंगल आपने ओवर में लेके आना होता है। हमने कैसे लाए, खुद से मल्टीप्लाई किया, खुद से डिवाइड किया। डेल एक्स तो फार्मूले का आ गया था, वो जो फोर्थ स्टेप था कि डेल एक्स दोनों साइडों पे डिवाइड करना है, डेल एक्स तो आ गया था। लेकिन वो कह रहा था डेल एक्स के ओवर में ये नंबर हो, तो हमने क्या किया, डेल एक्स के साथ ही एक नंबर मल्टीप्लाई करा दिया, एक डिवाइड करा दिया। ये जो डिवाइडर था वो ऊपर 1 बन गया और ये वाला नंबर एज इट इज यहाँ आ गया। जहां पे डेल्टा एक्स है वहां पे 0 पुट कर देना है, वो इसी को हम लिमिट कह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 साइन x प्लस 0, x ही कहलाएगा तो √x प्लस √x क्या हो जाएगा 2 √x ओवर 2। ये सारा एंगल है, कभी आप इस 2 को इस 2 से काट दें, कभी भी नहीं कटेगा क्योंकि ये दोनों एंगल है। अब ये एंगल एंगल आपस में कर सकते हैं, समझ आ रही? और ओवर में क्या लिखा हुआ है 2 √x प्लस 0 √x, तो ये क्या आ जाएगा √x आपस में √x से ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 2 √x। ठीक है, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, ये एंगल का नहीं है, सिंपल है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन √x ओवर 2 √x। ठीक है, ये √√x से कैंसिल नहीं हो सकता, ये वाला एंगल है। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है, डेरिवेटिव आ जाता है किस चीज का, कोस √x। ठीक है, यहाँ पे आके हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एंड हो जाता है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो असल डेरिवेटिव है ना, जो असल डेरिवेटिव के रूल हैं वो इस्तेमाल होंगे। ठीक हो गया।